गर्मियों के दिन थे। एक राहगीर अपने सामान की गठरी लिए हुए पैदल अपने गांव की तरफ जा रहा था। चलते चलते वो बहुत थक चुका था। अब उसको अपने सामान की गठरी का बोझ दोगुना लगने लगा था, लेकिन शाम तक उसको अपने गांव भी पहुंचना था। तो उसने डिसाइड किया कि वो चलता रहेगा। तभी चलते चलते अचानक उसका एक जूता टूट गया। अब उसको टूटे जूते के साथ चलना मुश्किल हो गया, लेकिन वो उस टूटे जूते का बोझ भी लाद कर नहीं लेके जाना चाहता था। तो उसने डिसाइड किया कि वो वहीं पे किसी पेड़ के पास उस जूते को छोड़ देगा या पेड़ पर टांग देगा। उसने ऐसा ही किया, उस जूते को पेड़ पर टांगा। पर अचानक उसके मन में पता नहीं क्या आया, उसने एक कागज निकाला और उसके ऊपर लिख दिया कि जो कोई भी इस पेड़ पर अपना जूता टांगेगा उसकी हर मनोकामना, हर मुराद पूरी होगी। और ये कहकर वो गांव की तरफ निकल गया। एक हफ्ते बाद जब वो वापस शहर जा रहा था तो उसने देखा कि उसी पेड़ पर सैकड़ों जूते लटके हुए हैं। तो ये देखकर उसको बड़ा आश्चर्य हुआ और वो जोर जोर से हंसने लगा और हंसता हंसता वो शहर की तरफ निकल गया। ऐसे ना जाने कितनी ही बातों पर, कितने ही किस्से कहानियों पर हम बिना सोचे समझे विश्वास कर लेते हैं। लेकिन क्या आंखों देखी बात झूठी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। जेम्स इन्फो सीरीज बाय राहुल सिंघल प्रेजेंटेड बाय स्वास्तिक जेम्स एंड ज्वेल्स की मिथ बस्टर स्ट्रिंग में हम ऐसे ही कुछ रोचक कहानियों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अगर आपको हमारी सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करते रहें, ताकि हम पूरी डेडिकेशन के साथ आपको जेमस्टोन से जुड़े रोचक तथ्यों के बारे में बताते रहें और किस्से कहानियाँ सुनाते रहें। मैं आंखों देखे झूठ की बात कर रहा था। एक शाम में एक कस्टमर मेरी शॉप पर आए और उन्होंने मुझसे कहा कि हमें 2 जेमस्टोन्स की रिंग्स बनवानी है और जेमस्टोन्स हमारे पास ही हैं। ऐसा कहते हुए उन्होंने अपने पॉकेट से, अपनी जेब से 2 जेमस्टोन्स निकाले और मुझे दे दिए। वो जेमस्टोन्स बेहद ही साफ, सुंदर और चमकीले पत्थर थे, जिनकी प्रॉपर कटिंग और पॉलिश भी हुई थी। तो वो मुझे देते हुए बोले, सर इनको ज़रा संभाल कर रखना, हम बहुत दूर से इनको लेकर आए हैं और ये बिल्कुल नेचुरल जेमस्टोन्स हैं। हम कहीं साउथ में घूमने गए थे, वहाँ से हमने परचेज़ किए थे। मैंने उन जेमस्टोन्स को ध्यान से देखा और उनको बताया कि ये कोई नेचुरल जेमस्टोन नहीं है, बल्कि ग्लास यानी कि कांच के टुकड़े हैं जिनको प्रॉपर कट और पॉलिश किया गया है। लेकिन वो कस्टमर नहीं माने। उन्होंने मुझे बताया कि हम जहाँ घूमने गए थे वहाँ सी शोर पर, समुद्र के किनारे, एक व्यक्ति बहुत सारी सीप लेकर बैठा हुआ था और उस सीप में से हमारे सामने उसने ये जेमस्टोन्स निकाले हैं। तो ये आर्टिफिशियल या नकली कैसे हो सकते हैं, कांच कैसे हो सकते हैं, क्योंकि ये सीप में तैयार हुए पत्थर हैं। मैंने उनको बहुत समझाने की कोशिश की कि सीप में इस तरह के जेमस्टोन्स नहीं निकलते, सीप में मोती निकलते हैं या उस तरह के ही कुछ जेमस्टोन्स होते हैं। लेकिन वो कस्टमर नहीं माने, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से उस व्यक्ति को सीप में से वो पत्थर निकालते हुए देखा था। तो ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ हम देख रहे हैं वो सच हो। एक्चुअल में सीप में इस तरह के जेमस्टोन्स को या इस तरह के पत्थरों को इंसर्ट कर दिया जाता है और जब कस्टमर उनके पास आते हैं तो उनको खोल कर दिखा दिया जाता है कि ये पत्थर जो है सीप में से उनके सामने ही निकाले जा रहे हैं। लेकिन ये सच नहीं होता, ये एक भ्रम है। जब भी हम कोई जेमस्टोन परचेज करने जाते हैं, कुछ भी खरीदने जाते हैं, तो हम इंटरनेट पर पहले सर्च कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कभी कभी हमारे साथ धोखा हो जाता है। तो इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि आप जब भी कोई जेमस्टोन खरीदने जाएं तो अपने किसी परिचित व्यक्ति के पास, ज्वेलर के पास या एस्ट्रोलॉजर के पास ही जाएं और सुनिश्चित करें कि जो व्यक्ति आपको जेमस्टोन बेच रहा है उसको उस जेमस्टोन की कितनी नॉलेज है। एक छोटा सा गांव था। वहाँ एक परंपरा थी कि जब भी कोई अतिथि उनके घर जाते थे तो खाना खाते वक्त उनको लकड़ी की एक सुई जैसी तीली उनके पास रख दी जाती थी। उसका मुख्य उद्देश्य था कि अगर दांत में खाना फंस जाए तो उसको निकाला जा सके। समय गुजरता गया, पीढ़ियाँ बदलती गई, नई पीढ़ी आई तो उन्होंने देखा कि पुरानी पीढ़ी अतिथि को खाना खाते वक्त ऐसी लकड़ी की कोई छोटी सी तीली साथ में देते हैं। तो उन्होंने बिना कारण जाने उसे कुछ बढ़कर करने की सोची। उन्होंने एक पेंसिल जितनी लकड़ी खाना खाते वक्त अतिथि के साथ रखनी शुरू कर दी। अगली पीढ़ी आई, उन्होंने 1 फीट के बांस अतिथि के साथ रखना शुरू कर दिया। ऐसे ही आगे आने वाली पीढ़ियों में ये परंपरा बन गई कि जब भी कोई अतिथि घर आते तो उनको खाना खाते वक्त बड़ी बड़ी छड़ी साथ में रख दी जाती थी, क्योंकि उनके पूर्वज भी ऐसा ही करते थे। दोस्तों, मुझे जेमस्टोन्स की फील्ड में लगभग 16 साल हो गए हैं काम करते हुए। इन 16 सालों में मैंने हजारों लाखों जेमस्टोन्स बेचे हैं। हर वजन के जेमस्टोन्स मैंने खरीदे भी हैं और हर वजन के जेमस्टोन्स मैंने बेचे भी हैं, लेकिन आज तक मुझे पौने का चक्कर, इसका लॉजिक नहीं समझ आया। मैंने कभी नहीं सुना कि कभी कोई जेमस्टोन अगर पौने में है या 3/4 में है तो उससे कभी किसी का नुकसान हुआ हो। भारत में जहाँ कहीं रत्ती 120 मिलीग्राम की, कहीं 121.50 मिलीग्राम की, कहीं 125 मिलीग्राम की, 180 मिलीग्राम की और कहीं पर 181.50 मिलीग्राम की है, वहाँ कैसे डिसाइड किया जाए कि कौन सा जेमस्टोन पौने में है और वो किसी काम का नहीं है।
इस पर हमारी डिटेल्ड वीडियो आप ऊपर दिए गए लिंक पर देख सकते हैं। और दोस्तों, जेमस्टोन्स में वेट की एक्यूरेसी की जगह अगर हम उसकी क्वालिटी और उसकी ऑथेंटिसिटी पर फोकस करें तो शायद वो बेहतर होगा। इस विषय पर हर किसी का अपना ओपिनियन और अपनी राय हो सकती है। हम हर किसी के सेंटिमेंट्स, उनकी नॉलेज और उनके एक्सपीरियंस का सम्मान करते हैं। दोस्तों, आजकल कभी कभी कस्टमर्स आकर स्पेसिफिक ग्रेविटी वाले जेमस्टोन्स के बारे में पूछते हैं। हमसे कहते हैं कि क्या आपके पास स्पेसिफिक ग्रेविटी वाले जेमस्टोन्स हैं? तो मैं ये बताना चाहूँगा कि हर जेमस्टोन की, इनफैक्ट हर फिजिकल ऑब्जेक्ट की अपनी एक स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। इसके बारे में आप ऊपर दिए गए लिंक में जान सकते हैं। और आने वाले समय में हम जेमस्टोन्स की स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में विस्तार से वीडियो बनाएंगे। अक्सर कस्टमर्स की एक क्वेरी रहती है कि जेमस्टोन्स की क्वालिटी का उसकी इफेक्टिवनेस पर क्या फ़र्क पड़ता है। तो दोस्तों, किसी भी जेमस्टोन की क्वालिटी का उसके असर पर, उसकी इफेक्टिवनेस पर असर ज़रूर पड़ता है। और अगर आप कोई अच्छी क्वालिटी का जेमस्टोन अफोर्ड कर सकते हैं तो आप उसकी क्वालिटी पर फोकस ज़रूर करिए। लेकिन हम ये भी एडवाइस नहीं करेंगे कि आप अपने बजट के बाहर जाकर कोई भी जेमस्टोन परचेज़ करें। अगर आप कोई अच्छी क्वालिटी का जेमस्टोन नहीं परचेज़ कर सकते हैं, नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, तो हर रत्न के उपरत्न, हर जेमस्टोन्स के सब जेमस्टोन्स भी आते हैं, आप उनको पहन सकते हैं। आइए एक नज़र डालते हैं कुछ मुख्य रत्नों और उनके उपरत्नों पर। एक बार एक राजा के पास एक व्यापारी आया। उस व्यापारी ने राजा को एक बेहद ही खूबसूरत और बेशकीमती माणिक दिखाया। वो माणिक इतना खूबसूरत था कि उसको देखते ही राजा के मन में उसको खरीदने की ख्वाहिश जाग उठी। लेकिन जब उसका भाव पूछा गया तो बहुत ज़्यादा था। उस माणिक की बार्गेनिंग के लिए एक मंत्री को नियुक्त किया गया और बहुत ही मोल भाव करने के बाद उस माणिक की डील फाइनल हुई। तो राजा ने खुश होकर उस मंत्री को उस माणिक की दलाली यानी कि ब्रोकरेज के रूप में एक बेहद ही सुंदर हीरा, लाखों का हीरा गिफ्ट में दिया। तो तब से एक कहावत प्रसिद्ध हो गई कि माणिक की दलाली में हीरा फ्री में आ जाता है। अक्सर हमने ये देखा है कि कस्टमर्स के मन में, आम जनता के मन में यह धारणा रहती है कि जो डायमंड है, जो हीरा है, वही सबसे ज़्यादा कॉस्टली स्टोन है, सबसे ज़्यादा महंगा रत्न है। लेकिन ऐसा नहीं है। हीरे से भी महंगे रत्न हो सकते हैं। यह डिपेंड करता है उनकी अवेलेबिलिटी और क्वालिटी के ऊपर। दोस्तों, हमारी मिथ बस्टर स्ट्रिंग में हमने जेमस्टोन से जुड़ी कुछ गलतफहमियों, अवधारणाओं और भ्रांतियों के बारे में बात की है। अगर आपके मन में भी जेमस्टोन्स को लेकर कुछ प्रश्न है, कोई कन्फ्यूजन है, या फिर आपको कोई अच्छा या बुरा एक्सपीरियंस रहा है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। या फिर अगर आपकी कोई क्वेरी है तो नीचे दिए गए नंबर पर आप अपनी क्वेरी सेंड कर सकते हैं। आने वाले समय में हम जेमस्टोन से जुड़े रोचक तथ्यों के बारे में, पहलुओं के बारे में आपको रूबरू कराते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।